तुम्हारे लिए क्या और मेरे लिए क्या लाए इसमें, मतलब ये सफाई तो जब होगी ना जब वो बीजेपी करने देगी। तो इस समय हम देख रहे हैं जैसे 700 गाड़ी से लेकर 1000 गाड़ी तक की पार्किंग के लिए एस्टिमेट था और इसकी हालत आपको भागने में किस तरीके की। बैठे हैं दिल्ली के जंगपुरा में। यहाँ पे खड़े होके देखो क्या गंद है, बदबू है, इतना गंदगी है। जैसा कि हम बैठे हैं जंगपुरा में, यहाँ पे मनी भोगल मार्केट में, सही बता रहे हैं दादा, यहाँ पे तो जंगपुरा भोगल शिव मार्केट, मेन मार्केट में बैठे हैं। अरे इधर मुंह करो ना दादा। तो यहाँ पे बहुत सोचने वाली बात ये थी कि यहाँ से आम आदमी पार्टी से मनीष सिसोदिया जी लड़ रहे हैं चुनाव। पार्टी अपनी जगह बदली है, इसमें हम चलेंगे बाद में, पर मुद्दा यह है यहाँ से भाजपा के कौन लड़ रहे हैं? मारवाजी। तो यहाँ पे मारवाजी लड़ रहे हैं भाजपा पे। जो अब यहाँ पे सोचने वाली बात यह है, हम यहाँ पे ये पूछने के बजाय कि किसको वोट दे किसको ना दे, हम यहाँ पे ये बात करते हैं दादा। यहाँ पे जो अभी आप बता रहे कि टॉयलेट वायलेट रोका करा, तो कल बस रैली के लिए ही रोकी थी टॉयलेट की? कोई रैली थी कल? नहीं, रैली नहीं थी, वैसे कॉलोनी नहीं घूमते तो उनको बंदा सब रोका। ये अपना काम आए तो ये है हमारे सबकी सुविधा ना सुविधा है, तो कल गए रोक के तो 2-4 बंदा भेजे। आज आधा काम किए आधा छोड़। अच्छा, और ये जो दादा ये कूड़ा वूड़ा पड़ा रहता है, ये रोज क्या मतलब? ये तो हमेशा ही रहता है, खट्टा बन गया पूरा यहाँ। कोई आ नहीं रहा उठाने वगैरह कुछ नहीं? बिल्कुल नहीं उठाता तो यहाँ से। मेन गली का रास्ता है, मेन गली का रास्ता है। हाँ, बदबू आती बहुत। सोचने वाली बात ये है, यहाँ पे अभी आम आदमी पार्टी थी, यहाँ पे भाजपा थी, कौन जीता था? पहले तो आम पार्टी जीता था। आम आदमी पार्टी थी कारपोरेशन में। हाँ, उसी के भाजपा वाले की पार्टी है यहाँ पे अभी, मतलब जो जीते हैं वो भाजपा वाले जीते थे जंगपुरा से। अच्छा, तो इसके हिसाब से अब जैसा भी देखें, यहाँ साफ सफाई, मेन मार्केट होने के नाते यहाँ पे साफ सफाई का कोई ध्यान नहीं दे रहा। और आगे देखते हैं मार्केट में क्या मिलता है, चलिए। ये तो राम और लक्ष्मण जब सीता को खोजने गए थे ना, हाँ, तो दीवारों से, पेड़ से, रूख से, सबसे पूछ रहे थे अच्छा सीता को कहीं देखा है, तो कहा, नहीं। जब भेड़े चुंगा रहा था गडदिया, उससे पूछा था कि सीता को कोई देखा है, तो वो पसीना में नहा रहा था और भेड़े हाँक रही था, तो उनने कही कि हम क्या जाने सीता मीता, हम तो बने कुमरिया गावे की था। तो महल आ रहा था भगवान जी के, तो महल उतार के और यूं मार दिया था। वो भेड़िया जो बना हुआ है वो महल का ही बना हुआ है, इसीलिए बदबू आती है उसमें। क्या बात बोल दी भैया ने, एक बार में पूरे इंटरव्यू का सार दे दिया। इस समय मजा आ गया, धन्यवाद भैया। इस समय हम खड़े हैं राम लड्डू वाले भैया के साथ, बात करने में बहुत अच्छे हैं। मुद्दा ये है भैया, यहाँ पे जैसा आप देख रहे हो इस बार नेता बदल के आ रहे हैं, यहाँ पे असली मुद्दा रहा क्या है? असली मुद्दा रहा क्या? असली मुद्दा क्या है यहाँ के मार्केट का? जो नेता लोग आपको बोलते बहुत है, जैसे बहुत सारे नेता आते हैं, अलग अलग वादे करते हैं, कई रैलियां हो चुकी होंगी यहाँ पे अभी तक? अभी कोई रैली नहीं हुई है, बस जिस दिन नॉमिनेशन हुए थे उसी दिन तीनों पक्षों ने अपने अपने निकाले थे, ये तीनों पार्टियों ने, बीजेपी ने, आप वाले ने भी, कांग्रेस वाले ने भी, तीनों रैलियां निकाली थी। किसी के साथ कैसे भी आदमी थे, किसी के साथ कैसे भी आदमी थे। ये कैसे मतलब क्या होता है? कैसे ऐसे थे। पार्टी दमदार तीनों में थे, ऐसी कोई नहीं दिख रही थी। मेरे रिश्तेदार और मेरे बजट के थे, सब अपने अपने लेके जा रहे हैं और सीधे ऐसे रोड पे रास्ते पे जा रहे हैं और आ रहे हैं। अब ना तो मुद्दा के ये पता चल रहा है कि कौन किसका पल्ला भारी है और कौन किसका हल्का है। ये बजट से क्या मतलब? कुछ है क्या मतलब? हमारे लिए भी है, तुम्हारे लिए क्या और मेरे लिए क्या लाए? इसमें कुछ नहीं लाए, ना तुम्हारे लिए ना हमारे लिए। तो इससे बढ़िया तो चल लेते उन्हीं के साथ। उनके किसी के ऐसी पीछे चल लेते रैली में नामांकन। चले, अब लड्डू बेच के तो रोटी मिल रही है, अब रैली में चल के क्या है कि हाँ जी साथ है, वोट देने का काम है, देंगे। ये भी बात सही है, एक सीधी सी बात है जी। पर कोई खास फायदा, कुछ काम यहाँ पे कुछ नहीं। अब जो फायदा हो रहा होगा जैसे हो रहा होगा, हमें भी फायदा हो रहा है जी। मार्केट में खड़े हो नहीं? अरे इतना ही बहुत है। उनकी छत्रधारी में भाई राजा है, वो राजा के छत्रधारी में जनता बनाती है नेता को, ना कि राजा है वो। क्यों नहीं बनाती है? जब हमें अच्छा लग रहा है भाई, जो गद्दी और वर्दी पहन के उसी तादाद में लगते हैं। दुनिया तो बकचोदी दुनिया करती है एक दूसरे की, सीधी सी बात है। अब आप गद्दी में बैठ जाओ तो कितने अच्छे लगोगे, और जब उतर जाओगे तो क्या है, जो संभालता है गद्दी पे तो अच्छे आप भी लगोगे, ये बात तो है। मैं क्या लगूंगा, मैं तो खड़े हूँ यहाँ पे, मैं क्या लगूंगा जी? अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है। आप वाली पार्टी की आएगी यहाँ पे जंगपुरा में मनीष सिसोदिया। हाँ, अच्छे लगते हैं क्या? अच्छे तो लगते ही है भैया, काम करा तो अच्छे ही है। तो आपकी नजर में ऐसा क्या क्या काम कर दिया मनीष सिसोदिया जी ने? स्कूलों के काम कितने बढ़िया करे,
जिस बैंक में भी गए हैं उसका थोड़ा बहुत तो काम करा ही है इन्होंने। जिस बैंक में, जिस काम में भी गए ये 4 उसमें गए थे तो उनमें काम अच्छा करा है इन्होंने। बात आपकी सही है, पर इस बार ये केजरीवाल जी के साथ तो नहीं आ रहे, पर उनसे तो अलग अलग अपनी कर रहे हैं। कुछ है क्या ठनी पड़ी इनमें? इस बारे में मुझे नहीं पता था, नहीं इनकी आपस में क्या लड़ाई हो रही है। लग तो रहा है, पर लग तो रहा है वैसे, क्योंकि साथ में नहीं है। हाँ अलग से ही अपनी सरकार बना देंगे ये भी। अरे वाह, पर यहाँ पे उम्मीद उन्हीं की है। उन्हीं पर ये जो कूड़ा है, ये सड़कें हैं या जाम है, इसके लिए कोई वो तो बात भी नहीं कर रहे हैं। स्कूलों के नाते ही कर लेंगे। मतलब ये सफाई तो जब ही होगी ना जब वो बीजेपी करने देगी। ये तो दिल्ली सरकार है, अब ये तो इनके सरकार तो है, मतलब हुकूमत तो उन पे भी है ना तगड़ी, बीजेपी पे। ये कूड़ा उठाने का उनके कूड़ा तो उठा रहे हैं, कूड़ा तो कोई है, ये नहीं कि भाई यहाँ पड़ा है कूड़ा। हम अभी पीछे से आ रहे थे, इतना इतना कूड़ा पड़ा हुआ था। कोई वो कह रहे, चाय वाले भैया बता रहे उठा ही नहीं है। नहीं उठता है कूड़ा, उठता है। हाँ। तो बीजेपी वाले करने तो दे रहे हैं फिर साहब से, फिर काहे बीजेपी वालों को बोल रहे हो? नहीं भैया बोलना तो पड़ता ही है। हाँ समझ रहे हैं। नहीं बातों से बनता है ना, बिल्कुल। बातें बातें बतकच है और बात इनमें है कि रात और बात के पे गारी है कि गाली देत बजा तलवार। हाँ तो आपने अभी कहा है, अभी तो झलक देखिए, पलक में क्या जाओगे, हैं? तो बहुत सी बातें हैं, ये तो इन चीजों के बातों से ही पहाड़ बनता है और बातों से ही रामायण चलती है। बातों से ही मुद्दे होगी तो खत्म फिर होते क्या हैं, है? बातों से ही मसले खत्म होते हैं। तो बातों से मसले बंदे, कोर्ट कचहरी सारी चीजें यहाँ पे। तो समझाओ ना, दादा को भी समझाओ कि सिसोदिया साहब केजरीवाल से बात कर लें। किनसे? सिसोदिया साहब, अरे हम अपनी लड्डू की बात करो, मिच्चन की बात करो। हमें 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 नेतागिरी से क्या मतलब है? हमें तो अपने बच्चे पालने हैं। बच्चों का अच्छा भविष्य नेताओं के हाथ में नहीं है। नेता को हाथ में, हाँ, सुविधाएं नहीं देते स्कूल नेता के वगैरह। हाथ में भविष्य अपने हाथ में, जो अपना घर चला रहा है कोई प्रधान होता है। ये बात सही है। हाँ, मुंह देखी क्या और क्या देखी करेंगे, हैं? अपने हक को अपने हक के दुनिया लड़ती है। ये बात भी है। क्यों नहीं लड़ते? मोदी तो आता ही नहीं है देखने के लिए भाई किसके घर में क्या हो रहा है। अब वो आदमी पूरा देश का है, वो क्या कहाँ जाएगा बताओ? जी देश तो है ही है उसके हाथ में। राजा है, अरे राजा है, राज ही रहेगा। जो बैठ जाए तो मैं पता है मुझे घर कैसे चलाना है, वो राजा है तो उसे पता है कि कैसे चलेगा। 100 दुश्मन 22 दुश्मन होते बनी के चेहरे पे लाखों निशान होते हैं, बन के बिगड़ते हजारों दुश्मन होते हैं। कितने दुश्मन है और कितने क्या हैं, ये तो बहुत सी बातें हैं। राजा तो राजा ही रहेगा। सही बात है। अपने देश का बाप है, राजा है भाई। ये थोड़ा ये कि ना जी ये भी वो बात, बैठाला तो हमने ही है ना। यही तो मैं कह रहा हूँ, जनता नहीं तो बिठाया है। अरे संत लगता है, ऐसी मूर्त कहाँ मिले। अरे बाप, है ना यहीं पे। तो यहाँ पे मतलब रहना वहना कैसे यहाँ पे शुरू हुआ आपका? ऐसे है कि मैं पहले सिक्योरिटी गार्ड कंपनी में थे। हाँ, कुछ दिन पहले मेरा पैसा भी बाकी रह गया, डिसमिस कर दिया। मैं कंपनी तो काम सामान छोड़ छाड़ के चला गया। मुझे कहा अब तो यहाँ हमारा कॉन्ट्रैक्ट हट गया, तुम भी हट गए हो। मैं यहीं रह के मैं गुजारा कर रहा हूँ। तो खाना पीना यहाँ पे रह के कैसे? मैं थोड़ा गाड़ी सफाई कर लेता हूँ। अच्छा, उससे पैसा वैसा जो मिलता है खाना पीना। और बारिश वारी में छप्पर वप्पर तो डालेंगे? एक छप्पर है, वो बहुत मजबूरी में है। देखें आपका, जरा देख लें। आओ, हम इस समय आए हुए हैं भोगल मार्केट की सबसे बड़ी पार्किंग में, जिसको कहा गया है कि 14 साल से ये प्रोजेक्ट रुका पड़ा है और दादा यहीं पे रहते हैं। और अच्छा, आपने वो आगे कुटिया बना रखी है अपनी, जैसा आप देख रहे हैं इस समय। ये बीच पार्किंग की गाड़ियों में दादा अलग से रह रहे हैं। और बस अब आप पहले यहीं पर वो काम करते थे। पहले यहीं पर पार्किंग के ही उसमें, आप गार्ड यहीं पर थे? सोचने वाली बात ये, इतना यहाँ पे साफ सफाई वगैरह कोई करने नहीं आता? नहीं, कुछ कोई नहीं। और इस प्रोजेक्ट के लिए कोई नहीं आ रहा देखने पार्किंग ठीक है नहीं? बीच में कभी काल मच्छर वाला सब आते थे और एक आधे स्टाफ भी आए हैं, लेकिन देख सुन के चले गए हैं। हम आपको अब दिखाते हैं कि पार्किंग की क्या हालत है। 14 सालों से इस पार्किंग को ऐसे ही छोड़ा जा चुका है, बिल्कुल भूल चुके हैं लोग। यहाँ तक की नौबत ये आई हुई थी कि जिनसे हमने अभी आपको मिलवाया वो खुद यहाँ पे ताला मार के रह रहे हैं। क्या कहा जाए, क्यों प्रोजेक्ट रुका हुआ है? कोई मार्केट में कह रहा है राजनीति, कोई कह रहा है क्यों, इसकी और जानकारी अभी ठीक है। तो इस समय हम देख रहे हैं जैसे 700 गाड़ियों से लेकर 1000 गाड़ियों तक की पार्किंग का ये एस्टिमेटेड था।
और इसकी हालत आपको अभी दिखा दूंगा मैं कि किस तरीके की है। सोच के ही बड़ा अजीब लगता है कि दिल्ली इतनी बड़ी होके, इतना बड़ा मार्केट स्पेस होके, मार्केट के लिए जहां इतनी पार्किंग है, वहां पे किसी के लिए भी यहाँ पे इस प्रोजेक्ट को खोलने की कोई शुरुआत नहीं हो रही। बिल्कुल यहाँ पे अभी तक कोई लाइटिंग सिस्टम नहीं है, कोई भी क्या बोला रहा है, कोई भी सुख सुविधा का यहाँ पे कोई मार्केट में चैन नहीं लेने दिया जा रहा। पार्टियां आएंगी, बदलेंगी, क्या होगा देश का कोई नहीं कह सकता। मार्केट में तमाम जाम, गाड़ियों के चक्कर में जाम लगा पड़ा है, और हम हैं कि एक पार्किंग को लेके अभी आए हैं, आगे आपको दिखा। शायद आपको अंधेरे में ज्यादा कुछ दिख नहीं रहा होगा, मेरी भी शक्ल मुझे फ्लैश लाइट से दिखानी पड़ रही है, पर जितना मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये कम से कम 1000 गाड़ियों की पार्किंग नीचे नीचे और ऊपर ऊपर मिला के हो सकती थी। इस प्रोजेक्ट को क्यों रोक दिया गया है, नोबडी नोज। कोई कह रहा है राजनीति, कोई कह रहा है पैसा ऐंठने के स्टंट, कुछ भी हो सकता है। वी आर नॉट प्रीटी श्योर, वी हैव नॉट वेरीफाइड इट, वील कम बैक टू यू विद द वेरिफिकेशन। अलग अलग जनता है, अलग अलग ओपिनियन देती है। दुविधा की बात यह है कि अलग अलग ओपिनियन आने के बाद भी इस प्रोजेक्ट पे कोई नजर नहीं गड़ा रहा है। किसका हाथ है, किसका दरवाजा खटखटाया जाए, जनता खुद नहीं जानती। और इस प्रोजेक्ट से ही अपनी सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी खो बैठे यहाँ पे अब ऐसे जीवन गुजारा कर रहे हैं। हम शायद एज ए ह्यूमन, हम नहीं, नेता लोग जो भी यहाँ पे दिल्ली में आए, जितने भी इन लोगों ने जंगपुरा को कंट्रोल करा, जो भी पार्टी जीती, जो भी हारी, उन लोगों ने आउट ऑफ ह्यूमैनिटी भी कुछ करने की नहीं सोची है इस प्रोजेक्ट में या इन लोगों के लिए, विच इज समथिंग वेरी हार्ट ब्रेकिंग टू लुक अपॉन। बट लेट्स सी, आई होप इस वीडियो के द्वारा हम कुछ चेंज कर पाए, और इस प्रोजेक्ट का नहीं पता क्या हो, देखते हैं। चलिए आप आगे चलते हैं। तो दादा ये वाला प्रोजेक्ट जो था, ये कहते हैं 14 साल पुराना प्रोजेक्ट है। हाँ, उसी कांग्रेस आई के टाइम में जो गवर्नमेंट था, हाँ। उसमें माथन सिंह साहब इसका उद्घाटन किया था। कुछ IAS अफसर आकर के, MCG का IAS अफसर आकर के इस प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। उद्घाटन करने के बाद में MCG ने प्रतिभा कंपनी को कांटेक्ट किया। वहाँ प्रतिभा कंपनी बनाते बनाते उसके बाद से कांग्रेस की कंपनी को नहीं, प्रतिभा कौन? ये प्रोजेक्ट का जो जिसको काम मिला था, कॉन्ट्रैक्टर। ये प्रतिभा कॉन्ट्रैक्टर, सुप्रिया या प्रतिभा? प्रतिभा। ठीक है। हाँ, उसको कॉन्ट्रैक्ट मिला, वो काम करते करते उसके बाद श्री कृष्ण मूर्ति एंड कंपनी आया, और प्रतिभा का काम बंद करके श्री कृष्ण मूर्ति एंड कंपनी काम करने लगा। काम करते करते उसको भी बंद कर दिया MCG ने, गवर्नमेंट ने। और गवर्नमेंट पार्किंग ऐसी के तैसी करा रहा, गवर्नमेंट ने उसको भी बंद कर दिया, श्री कृष्ण मूर्ति एंड कंपनी को। अच्छा, बस यही है, इसीलिए ये पार्किंग बंद है, गवर्नमेंट ही ने बंद किया हुआ है। गवर्नमेंट ने बंद कर रखा ये पर, कंपनी भी गवर्नमेंट ने बंद करी थी। हाँ, कंपनी को गवर्नमेंट ने बंद किया था। श्री कृष्ण मूर्ति कंस्ट्रक्शन। हाँ, श्री कृष्ण मूर्ति एंड प्रतिभा एंड कंस्ट्रक्शन। ठीक है दादा, धन्यवाद बहुत बहुत। मुद्दा ये है, इतनी गंदगी, तमाम अल्कोहल की बॉटल्स, प्लास्टिक। सोचने वाली बात ये है, ये सरकारी डिस्पेंसरी का कॉर्नर है जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं। सरकारी डिस्पेंसरी में CMO सारे लोग बैठे रहते हैं जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, एंड दे हैव द पावर कि दे कैन रेज देयर वॉइस फॉर इट। मैंने अभी देखा कि यहाँ पे 3 मंजिला नीचे, ये 3 फ्लोर की पूरी पार्किंग बनी हुई है, जिसमें 1 फ्लोर तक ही हम जा पाए, और उससे नीचे इसलिए नहीं जा पाए क्योंकि उसमें पानी भरा हुआ है। यू कैन इमेजिन द कंडीशन कि ये किस लेवल का क्या स्कैम है, क्या कंडीशंस हैं, क्या पॉलिटिक्स है इसके पीछे, नोबडी नोज। बट पीछे ही जब आपके पास सरकारी डिस्पेंसरी है, तो इतने इग्नोरेंट हमारे हेल्थ ऑफिशियल्स हो सकते हैं कि चलिए पार्किंग स्टार्ट नहीं कर सकते, बट गंदगी भी साफ नहीं करा सकते। I mean, क्या किया जाए इसमें?